This conference will now be recorded. इस प्लान को क्या करेंगे, इस प्लान को जियोमेट्री में क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जो ट्रांजिशन रिपीट जो बीम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे हम लोग वहां पर, तो इसको क्रिएट करेंगे। फर्स्ट बोलो, हम अप्रोच कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब किसका स्ट्रक्चर बिल्डअप करें, क्या होना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, कितना लेंथ है, कितना मतलब उसमें डिस्टेंस दिया गया है, बीम का डिस्टेंस। तो इसको क्रिएट करने के लिए कहाँ से अप्रोच स्टार्ट करें, तो एक जन बताओ क्या होना चाहिए, कहाँ से क्रिएशन स्टार्ट होना चाहिए इसका, किस पॉइंट से, किस डायरेक्शन से करूँगा। ये बॉटम का ही प्लान है, मतलब फर्स्ट फ्लोर का, मतलब तुम्हारा जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। तो बॉटम से स्टार्ट करूँगा तो किस डायरेक्शन से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, जो फर्स्ट नोट है किस नोट को लेके अप्रोच कैसे लूँ इसके लिए, हाउ वी शुड प्रोसीड विथ दिस प्लान, गिव मी सम हिंट्स, क्या होना चाहिए, कैसे बिल्ड करूँगा तो अच्छी तरीके से, मतलब इजी में क्रिएट करना, मतलब इजी क्रिएशन क्रिएशन हमारे पास इजी होगा इसके लिए। हमेशा याद रखना, फर्स्ट जो क्रिएशन होता है वो नोट से शुरुआत होता है। ठीक है, नोट के थ्रू दो नोट को ऐड करके बीम क्रिएट करते हो, दो नोट को ऐड करके कॉलम क्रिएट करते हो यहाँ पर। तो इसमें जो बोल रहे थे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत करूँ, तो लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत करते हैं तो हमें जो पॉइंट लेंगे, समझो इससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तुम जो बोल रहे हो तो उसी से ही शुरुआत करते हैं, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत करते हैं। तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से जब शुरुआत होगा तो समझो कि इस पॉइंट का लिए लेते हैं हम, तो ले लो। तो क्या करना पड़ेगा, वही 0 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 देके एंटर दबाएंगे, चला आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट क्रिएशन हुआ है इसको क्या करेंगे, ट्रांजिशन रिपीट में देंगे हम लोग, क्योंकि एक ही बारी में क्रिएट होगा वो। अब ट्रांजिशन रिपीट में क्रिएट होगा तो कौन सा डायरेक्शन में क्रिएशन करेंगे, हमारा जो प्लान है कौन से डायरेक्शन में क्रिएशन करने से हमारे पास आसानी होगी क्रिएशन करने में। तो इस डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे क्या, इस डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि इस डायरेक्शन में पूरा जो ये है प्लान है इसको क्रिएशन कर लो, इस पॉइंट के थ्रू ट्रांजिशन रिपीट देके। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाना होगा तो इस डायरेक्शन को कौन से डायरेक्शन में दोगे तुम, तो इसके लिए तुम्हें, तुम इस डायरेक्शन में बिल्ड करोगे तो बिल्डिंग इस डायरेक्शन में बिल्ड होगा, इस डायरेक्शन में बिल्ड करोगे तो बिल्डिंग इस डायरेक्शन में बिल्ड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस एक्स में सारा डायरेक्शन ले लेते हैं, जो जो है इसमें, जो जो डिस्टेंस यहाँ पर पुट किया गया है प्लस एक्स में दे देते हैं। कैसे लेंगे, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है वो तो बाद में देखते हैं, पहले देखो कि कितना सेक्शन है। समझो कि एक्स डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं उसके लिए, तो कौन कितना सेक्शन बिल्डअप करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेक्शन है, 12 सेक्शन बिल्डअप करना होगा एक्स डायरेक्शन में क्रिएट करूंगा तो प्लस एक्स में क्रिएट करूंगा तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, बिल्डअप होगा वो। तो बड़ा सेक्शन क्रिएट कर लो वहां पर, इसको ट्रांजिशन रिपीट देके क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा नोट कर्सर के थ्रू, ट्रांजिशन रिपीट दूंगा यस। तो पहले क्या करना है, देना है डायरेक्शन, तो देखो एक्स में ही है तो एक्स डायरेक्शन में क्रिएट होगा, इस तरफ क्रिएट होगा सब। तो उसी से क्या करना है इसमें, सिंपल यहाँ पर 12 दो, 12 देके एंटर मत मारो, एंटर देने से वो 5 डिस्टेंस लेके ही क्रिएट हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 12 सेक्शन के लिए पुट करना है। तो देख देख के पुट करो क्या क्या डिस्टेंस है यहाँ पर, कहाँ पे मिलेगा, इस साइड में मिलेगा। तो देखो फर्स्ट जो डिस्टेंस है 3.25 है, तो पुट करो 3.25। दूसरा डिस्टेंस क्या है 3.7, तीसरा डिस्टेंस का है 3.7, ऐसे करके 3.7 लेके
ऐड करते जाओ। यहाँ पर देखो नीचे में डिस्टेंस सब कुछ दिया गया है, कितना 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 डिस्टेंस होगा। ये जो 1 दिख रहा है 1, मतलब ये ऊपर से किया गया है, प्लिंथ का डिस्टेंस दिया गया है, नीचे का डिस्टेंस 1 है। मतलब इस 1 को इग्नोर करो, वो डिस्टेंस क्या किया गया है बाद में बोलते रहो। इसको पुट करो 3.25 फर्स्ट, सेकेंड, 7, देख देख के जो 12 डिस्टेंस है वो पुट हो जाए तो हमें बोलना। करके क्या करोगे, लिंक अप कर दोगे, लिंक अप कर दोगे तो ये सारा कुछ आ जाएगा एक साथ। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो उसके लिए बोल देता हूँ, वो सब के लिए, कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके एक प्लान को खड़ा करने का कोशिश करेंगे। तो जियोमेट्री में काम कर, मतलब फर्स्ट जो करेंगे जियोमेट्री में उसको बिल्ड अप करेंगे। तो जियोमेट्री में बिल्ड अप करने के लिए कहाँ से स्टार्ट कर, तो हम लोग क्या लिए है, इस एक नोट लिए है यहाँ पर 0 0 सेक्शन को ए सेक्शन बोले है। तो उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद उसी को ही ट्रांजिशन रिपीट में दे रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है इसके लिए, मतलब कितना सेक्शन दिया गया है, 12 सेक्शन दिया गया है। अब 12 सेक्शन में ट्रांजिशन रिपीट में देके इस नोट को सिलेक्ट करके ट्रांजिशन रिपीट में देके 12 जो सेक्शन को एंटर दबा के एक एक सेक्शन में इसका डिस्टेंस देके लिंक अप करके ओके करो, देखो ये सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, इस तरफ का सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। हो जाएगा तो मुझे बोलना। तो आप प्लान को देखो अब, कैसे तुम उसको उसके ऊपर आगे बढ़ोगे, मतलब क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। अब देखो ये तो क्रिएशन हो गया, अब ये सब को देख के फिर से ट्रांजिशन रिपीट दूंगा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार में ट्रांजिशन रिपीट दे सकता हूँ, क्योंकि 4 डिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 4 मीटर डिस्टेंस दिया गया है, एक बार खुद आएगा। पर ये सेक्शन डिफरेंट सेक्शन है, इधर डिफरेंट सेक्शन है, इधर डिफरेंट, फिर से इधर डिफरेंट, इधर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है। ठीक है, अब देखो इक्वल सेक्शन कितना है। यहाँ पर जो सेक्शन दिया गया है 4 4 4 4 करके, यहाँ पर सब डिस्टेंस 4 4 करके है। मतलब 1 2 3 4 5, 5 जो नोडल पॉइंट है, नोडल पॉइंट को पॉइंट कर्सर के थ्रू सिलेक्ट करोगे। अब क्या दोगे, आप दोगे उसके लिए ट्रांजिशन रिपीट। तो ट्रांजिशन रिपीट कहाँ पे दोगे, किस तरफ दोगे, जिस पर प्लस दोगे तो प्लस की तरफ बढ़ेगा, माइनस दोगे तो माइनस की तरफ उस तरफ बढ़ेगा। तो किस तरफ क्रिएट करना चाहते हो उसको, कितना डायरेक्शन में दोगे, कितना सेक्शन रहेगा, इक्वल सेक्शन कितना है, उसको देख के वहां पर पुट करके बोलो कि क्या होना चाहिए इस तरफ जाओगे तो। पहले क्या करते हो तुम, तुम्हारी तरह क्रिएशन करने का कोशिश करो, पहले मैं यहाँ पर इसको इधर क्रिएट कर लेता हूँ। तुम्हें क्या करना है, ये जो सेक्शन है, ये जो पूरा सेक्शन है इसको क्रिएट करना है, क्योंकि इसके लिए सब डिस्टेंस 4 4 4 4 करके है। ठीक है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 ले रहा है, ये डिस्टेंस 4, ये भी डिस्टेंस 4 ले रहा है। तो ये डिस्टेंस सबके लिए 4 है, तो सेक्शन कितना है, 1 2 3 4। तो तुम जिधर में क्रिएट करना चाहते हो एक्स एक्सिस के उस तरफ क्रिएट करना चाहते हो तो माइनस जेड में देना पड़ेगा, मतलब जेड माइनस होगा, वैल्यू माइनस देना पड़ेगा। और इस तरफ क्रिएट करोगे तो प्लस डायरेक्शन में होगा, जो तुम पुट करोगे उसी से वो उसी डायरेक्शन में क्रिएशन होगा। अब देख के उसको करने का कोशिश करो और मैं इसको पुट करके बोलता हूँ क्या होना चाहिए। इस सेक्शन का काम करेंगे पहले। सबके लिए क्या है, 4, कितना है, 1 2 3 4।
इसके लिए देखो एंटर दबाओगे, ठीक है, एंटर दबाओगे और पुट करते जाओगे, और जो ये है arrow जाओगे और पुट, नहीं तो तुम क्लिक करके जब दोगे उसमें, उसके बाद आएगा, तो उसके वो ले लेगा। कोई भी वैल्यू पुट करना चाहते हो एंटर दबाओ सिर्फ, तो ले लेगा। ठीक है, अब फिर से एंटर दबाओगे तो वहां पर बैठ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, 0 0 सेक्शन में आ चुका है, सिलेक्ट करो, ट्रांजिशन रिपीट में दो। 12 सेक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट सेक्शन में इसको क्या करना है, पुट करना है, तो देखते हैं कितना कितना है। 3.25 एक बार, 1 2 3 4 4 3.7 0.25 3.7 1 2 3 4 4 3.8 3.9 3.5 3.3 3.6 और एक बाकी है 4.15। लिंक अप करना है एक्स का डायरेक्शन, तो सब वैल्यू प्लस है तो इस तरफ आएगा। ओके, क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको क्रिएट करेंगे क्योंकि सब कुछ एक ही डिस्टेंस में आया है इसमें, तो 4 4 4 करके आया है। तो तुम क्या करोगे, 1 2 3 4 5 5 नोट को सिलेक्ट करोगे, ऐसे करके नोट को, कर्सर को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के 1 2 3 4 5 इसको ट्रांजिशन रिपीट में दोगे। किस तरफ देना है समझो, कि इस तरफ देना, मैं इस तरफ क्रिएट कर रहा हूँ, तुम इस तरफ क्रिएट करोगे तो 1 2 3 4 5 इस तरफ से सिलेक्ट करना होगा, मतलब नोडल पॉइंट A3 होगा, A5 होगा, इस तरफ आएगा। तो कितना सेक्शन करना है वहां पर, 1 2 3 4 4 सेक्शन पहले कर लेते हैं। तो 4 -4 लिंक अप स्टेप। ओके, और डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन नहीं दोगे तो एक्स डायरेक्शन में ही बैठ जाएगा। जेड का डायरेक्शन 4 -4 लिंक अप स्टेप। आप क्या करो, ऊपर से देखो, व्यू व्यू के ऊपर से देखो, इतना दूर हो चुका है, तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको हम डिलीट करते हैं। देखो इतना दूर कर पाए तो सभी लोग जो जो कर रहे हो, कर्सर ज्योमेट्री का कर्सर, इतना दूर हुआ है कि नहीं बोलो प्लान के मुताबिक। ठीक है, तो इसको भी ऐड करना है, इस तरफ का भी प्लान को ऐड करना है, सेक्शन को। तो उसके लिए क्या करोगे, व्यू को चेंजेस करो तो अच्छी तरीके से दिखेगा। कैसे व्यू को लेगे, ऊपर से देखेगा, तो ऊपर से देखने के लिए देखना कि बॉक्स, ये जो बॉक्स देखा गया है, जिस तरफ का येलो रहेगा उसी से उस तरफ से तुम देख सकते हो। जैसे कि ये देखो, ऊपर से देखने के लिए ऊपर में येलो है, मतलब देखो वहां पर जाओगे तो +y डायरेक्शन देखा है, व्यू फ्रॉम +y, मतलब ऊपर से, उस साइड, इस साइड से मतलब
प्लस एक्स डायरेक्शन से देखो, तो देखो ये लोग का डायरेक्शन यहाँ पर है, तो ऊपर से ऐसे करके दिखेगा। तो क्या करो, नोट को सिलेक्शन करो पहले, जो जो नोट बाकी है ऐड करने के लिए, नोट को सिलेक्शन करो, इसको ऐड करो। ऐड कैसे करोगे, इसमें देखना जियोमेट्री सेक्शन में ये जो ऐड बीम का सेक्शन है, रुको, जियोमेट्री सेक्शन, that's it, that's solid plate, selection section, कनेक्ट बीम, कनेक्ट बीम का ऑप्शन रहेगा, रुको, कनेक्ट बीम अलोंग एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस। नहीं तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें तो यहाँ पर एक एक करके ऐड करना होगा, एक एक करके हमें ऐड नहीं करना है, एक बारी में ही ऐड करना है। तो एक बारी में ऐड करने के लिए मैं देखता हूँ कहाँ पे है। पहले क्या करो, सिलेक्ट करो इसको, नोट को, इस नोट को सिलेक्ट करो और देखो कहाँ पे है। ये सिलेक्शन करने के लिए है, कनेक्ट बीम को ढूंढो, कनेक्ट बीम कहाँ पे है, कनेक्ट बीम अलोंग जियोमेट्री में आएगा। आप किस एक्सिस को सिलेक्ट करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा, बोलो। जियोमेट्री सेक्शन में देखना, एड बीम नहीं, नीचे में कनेक्ट बीम है, कनेक्ट बीम अलोंग। तो कनेक्ट बीम अलोंग में तुम किस एक्सिस को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो ऐड होगा, किस एक्सिस में काम कर रहे, ग्लोबल एक्सिस को देखो, ग्लोबल एक्सिस को देखो यहाँ पर, तो किस में कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट बीम अलोंग एक्स, 60 मेंबर क्रिएटेड, ओके। देखो यहाँ पर, देखो ऊपर से देख रहे हो तो देखो कहाँ से कहाँ, मतलब हम लोग कैसे क्रिएट किए, एक्स डायरेक्शन में क्रिएट किए सब कुछ। तो किस कनेक्ट बीम अलोंग किस डायरेक्शन में लेंगे, एक्स में ही लेंगे। तो एक्स में करने से क्या होगा, सब कुछ एक साथ क्रिएट हो जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, क्या क्या था हमारे पास ऐसे करके था, नोडल पॉइंट ऐड नहीं था, क्योंकि हम लोग इस साइड में हम लोग एक सेक्शन क्रिएट किए जिसको हम लोग ट्रांजिशन रिपीट से दे चुके हैं। अब इसको ऐड करने के लिए ऐड बीम करके एक एक करके ऐड नहीं करो, ठीक है। तो एक बारी में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको व्यू से, मतलब सिलेक्ट करने के लिए व्यू का इस्तेमाल करना, तो आसानी से सिलेक्ट होता है। तो नोट कर्सर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको सारा नोट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसी नोट को हम लोग ज्वाइन करेंगे, कैसे, जियोमेट्री में जाके, इसी में देखना कि नीचे में होगा कनेक्ट बीम अलोंग। अब कनेक्ट बीम अलोंग को क्या सिलेक्ट करेंगे, कनेक्ट बीम अलोंग को सिलेक्ट करेंगे किस एक्सिस में काम हो रहा है। अब देखो उस एक्सिस के इस्तेमाल, जब तुम समझ नहीं पा रहे हो कि कौन किस एक्सिस में हो रहा है, तो इसका यूज करो, देखो किस एक्सिस में कनेक्ट करना है। तो ऊपर से देख रहे हो तो एक्स एक्सिस इस तरफ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यू क्लिक करो एक्स एक्सिस को, ओके, ज्वाइन हो चुका है। फिर से चले आओ इसमें आइसोमेट्रिक व्यू में। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर में जो चीज है उसको करना है, मतलब इसका काम करो, ठीक है। तो इसका जो बैल्कनी दिया गया है ऐसे करके, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए पहले इस जो नोट है इसको कॉपी करके ट्रांजिशन रिपीट करके कर लो। यहाँ पर क्या है, 1.6 मीटर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1.6 मीटर। इसको भी ट्रांजिशन रिपीट करके इस डायरेक्शन में क्रिएट कर लो 2.1, और इसको भी 1.75 क्रिएट करो। कैसे क्रिएट करोगे, नोट को सिलेक्ट करोगे और एक एक करके करो, क्योंकि सारा डिस्टेंस एक नहीं है। तो इसके लिए क्या करो, इस नोट को सिलेक्ट करो पहले, नोट को सिलेक्ट करने के बाद क्या करो, ट्रांजिशन रिपीट में दो और लिंक अप कर देना। अब पहले क्या देखना है, ट्रांजिशन रिपीट में कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन को, उसी एक्सिस को सिलेक्ट करना, और उसके बाद इस
प्लस में जा रहे हो कि माइनस में जा रहे हो वो देके वैल्यू को दे देना बस, और लिंक अप कर देना। तो 1.6 मीटर है फर्स्ट जो इसमें क्रिएट हो रहा है। इसको डायरेक्शन इसमें किसका डायरेक्शन यूज करेंगे बोलो? ग्लोबल डायरेक्शन क्या होगा इसमें? इस तरफ जाओगे तो वाई में ऊपर चले जाओगे, जेड। एक ही स्टेप क्रिएट करना है 1.5, तो -1.5 होगा। 1.6 है, 5 नहीं 6। लिंक अप स्टेप 2.1 उसी तरह से। जेड डायरेक्शन, इसमें प्लस है उसमें माइनस, उस तरफ जा रहा है माइनस 2.1। 1.75। अब तुम्हें एडबिम करना होगा। हो गया है। आप इस साइड का बिल्डअप करो। आप बोलो, प्लान देख के बोलो क्या करूँगा। जैसे कि इसमें क्रिएट किए हैं हम लोग सभी, वैसे ही इसमें क्रिएट करूँगा। तो फर्स्ट क्या क्रिएशन करूँगा? फर्स्ट क्रिएशन करूँगा कि ए जो डिस्टेंस है 4 मीटर, इसमें भी 4 मीटर है, इसमें 4 मीटर है, और उसके बाद 2.75 इसको क्रिएट कर दूंगा सबके लिए। किसके लिए? ए नोट से आगे ये सब नोट को 4 मीटर और 2.75 तो करते जाओ। सिलेक्ट करो पहले नोट कर्सर के थ्रू। आप व्यू के साथ सिलेक्ट करोगे तो आसानी होगी। इस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन, इस तरफ जेड तो है। फर्स्ट में पुट करो -4, उसके बाद -2.75 लिंक अप। देखो हुआ है कि नहीं बोलो? 4 मीटर और 2.7 मीटर ये सारा नोट।
फिर से उसको करो जैसे कि हम लोग सिलेक्ट करके ऐड करे थे, जियोमेट्री, कनेक्ट बीम अलोंग, इसको भी सिलेक्ट कर देता तो इसके साथ भी कनेक्ट हो जाता, नहीं तो तुम बाद में भी कर सकते हो। देखो आया है। अब देखो ये तो जुड़ गया है, इधर भी ये जुड़ेगा, इधर भी ये जुड़ेगा, बाद में जुड़ते। तो ए नोट और ए नोट को फिर से हम लोग क्या देंगे, 4 मीटर डिस्टेंस देंगे उसमें। तो सिलेक्ट करो, इसको कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना, तो क्या होगा, दोनों ही एक साथ सिलेक्ट हो। ट्रांजिशन रिपीट, -4 Z डायरेक्शन में। लिंक अप। आप इसको क्या करेंगे, एक बार मेरा प्लान से मिला लेना, उसमें मैं जो किया हूँ इसमें दो घर, तो दो सेक्शन ले चुका हूँ, एक ही सेक्शन है, ठीक है, ए सेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। बीम को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के डिलीट कर देना, चला जाएगा। इतना ही सेक्शन है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसका पैरेलली और इसका पैरेलली ऐड करना है एक बीम को, ठीक है। तो बीम को ऐड करूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर एक नोट पॉइंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम आता है, बाद में जब हमें ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, हाइट कर देना है, तो क्या आता है क्या नहीं आता है बाद में देखता हूँ। पहले क्या करो, इसको कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, इसके लिए दूसरा कमेंट यूज करेंगे, जिसमें क्या दिया गया है, जिसमें दिया गया है जियोमेट्री में जाने के बाद आप ऐड बीम में जाओ, ऐड बीम ऐड करना है, उसमें ऐड करना है। अब किस ऑप्शन के थ्रू ऐड करोगे, देखना कि ऐड बीम में दिखेगा कि ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ज्वाइन कर देगा, खुद ब खुद ही ज्वाइन कर देगा, तुम्हें डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या नोट है क्या नहीं है उसके बाद क्रिएट करके उसके बाद वापस ज्वाइन करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, उस बीम को परपेंडिकुलर करके इंटरसेक्ट कर दो, मतलब उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसमें सिलेक्ट करके जब भी जिस डायरेक्शन में इन लोगे वो परपेंडिकुलर ही ज्वाइन करेगा, ऐसे करके ही क्या करेगा, वो खुद ब खुद ले लेगा। तो कहाँ से आया है कमेंट, एक कमेंट आया है जियोमेट्रिकल सेक्शन में ऐड बीम का सेक्शन, ठीक है। तो बिटवीन मिड पॉइंट का भी यूज कर सकते हो, ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जो हम इसको ऐड करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ऐड करते हैं। तो इसी का भी नीचे में देखना है, ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन दिया गया है, उसका यूज करो, खुद ब खुद परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर देगा वापस। अब क्या करना है, देखो ये जो स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है, ये किसको किसको मतलब समझ में नहीं आया है, कोई हो इसमें कि कैसे करके बिल्डअप किया गया है। आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच भी है, आप लोग ले सकते हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। समझो कि मैं क्रिएट करूंगा, इसको पहले क्रिएट करूंगा, इस सेक्शन को क्रिएट करूंगा, फिर से इस सेक्शन को क्रिएट करूंगा, इस सेक्शन से क्रिएट करते हुए जाऊंगा। तुम जिस जैसे कि तुम्हारा ये है, मतलब क्रिएशन करने में आसानी लगती है, वैसे ही क्रिएशन करो। परपेंडिकुलर मतलब किसी भी परपेंडिकुलर में ज्वाइन करना चाहते हो, समझो कि इसका परपेंडिकुलर एक ज्वाइन करना है, ठीक है। तो सेक्शन ज्वाइन करना है तो कहाँ जाऊंगा, परपेंडिकुलर सेक्शन के लिए, परपेंडिकुलर सेक्शन के लिए जाऊंगा जियोमेट्री,
आप कनेक्ट बीम अलोंग नहीं करोगे, ठीक है, कनेक्ट बीम अलोंग नहीं करोगे, दिखेगा भी नहीं, क्या सिलेक्ट नहीं है उसमें। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब कैसे ऐड करना है, उसमें ऐड बीम का जो ऑप्शन आता है, जियोमेट्री में ऐड बीम का जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के लिए देखो उसमें नीचे परपेंडिकुलर दिया गया है। तो इसको सिलेक्ट करके जहां पर भी क्लिक करोगे उसका परपेंडिकुलर ही क्रिएट करेगा। अब देख सकते हो तुम्हारा क्या क्या डिस्टेंस है, और तुम ऐसे करके घुमा के ऊपर से यहाँ पर देखो कि एक बोला गया सिंबल्स, यहाँ पर डायमेंशन डिस्प्ले करोगे सब डायमेंशन दिखेगा इसमें। अब क्या करेंगे, आप इसको हाइट देंगे। तो हाइट देने में क्या आएगा, मैं बोल रहा हूँ कैसे हाइट देना पड़ेगा। जैसे कि समझो कि इस सेक्शन को घुमा लो, इसको रिमूव कैसे करोगे, वहां पर जाके भी क्लिक करो, मतलब जो डायमेंशन वाले पेज को देखो, रिमूव यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो रिमूव कर देना, रिमूव हो जाएगा। नहीं तो जिस जिस नोट के लिए डायमेंशन चाहते हो तुम्हारे तरीके से डायमेंशन देखने के लिए नोट डिस्प्ले नोट टू नोट डिस्टेंस दिया गया है, तो उसी का ही नोट टू नोट डिस्टेंस दिखाएगा सिर्फ। उसके बगल में ही रिमूव का ऑप्शन है उसके लिए, तो रिमूव कर दो, रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, हाइट देना है, तो ट्रांजिशन रिपीट से करेंगे। तो कैसे देंगे, इसके लिए बीम को सिलेक्ट करो, बीम कर्सर को सिलेक्ट करो, ऊपर से देखो सारा को सिलेक्ट करो। अब इसको ही ट्रांजिशन रिपीट में दे दो। अब ट्रांजिशन रिपीट में दोगे तो क्या करना है, डायरेक्शन वाई में दे देना। आप वाई में देने के बाद तुम्हारे तरीके से जितना मतलब प्लेन क्रिएट करना चाहते हो, उसके बाद तो फ्लोर क्रिएट करना चाहते हो, कितना फ्लोर क्रिएट करना चाहते हो, जितना डिस्टेंस देना चाहते हो फ्लोर के लिए, वो यहाँ पर क्रिएट करके सिर्फ लिंक अप कर दोगे, वो अपने से क्रिएट हो जाएगा। पर इसके लिए लिंक अप करने में एक दिक्कत आएगा। क्या दिक्कत आएगा, क्या स्ट्रक्चर में क्या मतलब एक्स्ट्रा क्रिएशन हो जाएगा, वो हम लोग बोलते हैं, दिखा देते हैं। पहले क्रिएट कर, समझो कि मैं लेता हूँ प्लेन का एक, प्लेन के लिए एक फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो ऐसे करके लेता हूँ। तो डिस्टेंस समझो कि लेता हूँ 1 मीटर, इसीलिए उसी के लिए 1 दिखा रहा था, इससे ऊपर आ रहा है तो 1 मीटर दिखा रहा था, इसमें इस नोडल में 1 मीटर नीचे का डिस्टेंस दिखा रहा था। और उसके बाद समझो 3 मीटर करके है सब। में जा रहे हो वाई, ऊपर में जा रहे हो तो प्लस, प्लस में है, ठीक है, लिंक अप कर लो। अब तुम्हारे तरीके से जितना फ्लोर चाहते हो तो दे सकते हो, हाइट भी ऐसे ही चेंज कर सकते हो यहाँ से। लेने के बाद जब ओके करोगे वो अपने से क्रिएट कर देगा। अब देखो इसका नहीं चाहिए, इस बेस का नहीं चाहिए, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ सपोर्ट जुड़ा होगा, इसमें कोई बीम नहीं जुड़ा होगा, तो क्या होगा, तुम्हारे तरीके से उसको डिलीट कर देना। तो ऐसे करके पा जाओगे। पर यहाँ पर क्या क्या क्रिएट हुआ है, एक्स्ट्रा क्या क्रिएट हुआ है, एक्स्ट्रा ऊपर से देखोगे तो ये जो नोट पॉइंट था नीचे से, तो इसी नोट पॉइंट के थ्रू ऊपर में आ चुका है एक कॉलम, तो इसमें कॉलम नहीं है, इसमें भी कॉलम नहीं है, कॉलम सिर्फ इसमें है, इसमें है। तो इस कॉलम को और इस कॉलम को डिलीट करोगे, इसमें भी कॉलम नहीं है, इस साइड का भी कॉलम नहीं होता है, तो तुम उसको क्या करोगे, डिलीट करोगे। डिलीट कैसे करोगे, वो इसमें समझना है कैसे हम लोग वहां से कॉलम को रिमूव करें। एक कॉलम यहाँ पर है, इस कॉलम का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर,
तो इस कॉलम को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट कैसे करोगे उस साइड से, क्योंकि बिल्डअप हो चुका है, वहां पर एक पॉइंट था, पॉइंट के थ्रू जब y का डायरेक्शन दिए तो सब डायरेक्शन में y डिस्टेंस एक पुट होके उस पॉइंट के थ्रू उस पॉइंट में लिंक अप कर चुके हैं एक बारी में। तो उसको हम लोग क्या करना चाहेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर से डिलीट करना चाहेंगे। तो डिलीट कैसे करोगे, डिलीट करने के लिए वो ऐसे करके कैसे ढूंढोगे कि कहाँ कहाँ से वो स्ट्रक्चर का लिए कॉलम है, ये देख के तो समझ नहीं पाओगे। तो कैसे समझेंगे, इसलिए बीम का इस्तेमाल करिए। बीम का मतलब व्यू का इस्तेमाल करें उस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। तो कौन से तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ऊपर से देखेंगे, मतलब व्यू फ्रॉम प्लस वाई। ऊपर से देखने के बाद सिर्फ सिलेक्शन करोगे। अब किसको सिलेक्शन करोगे, नोट को नहीं, बीम कर्सर के थ्रू सिलेक्शन करोगे। अब ऊपर से कंट्रोल दबा के इस इसमें बड़ा करो, नहीं तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, मतलब इसको सिर्फ सिलेक्ट करने से अब देखो क्या होता है, सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है व्यू से जब सिलेक्ट करो। आप सिर्फ नोट को सिलेक्ट करना है तो नोट कर्सर के थ्रू सिलेक्ट करना। बीम कर्सर है इसलिए बीम को उस व्यू से क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें जो जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेता है उस पैरेलल सब कुछ। तो ऐसे ही करेंगे, ऊपर से इसको भी करना है, जूम करके करना, नहीं तो बगल का भी सिलेक्ट हो जाता है। ये वाला भी नहीं चाहिए। अब घुमा के देख लेना हुआ है कि नहीं। 1 2 3 4 5। अब डिलीट प्रेस करके डिलीट मारो, यस कर दो, वहां से चला जाएगा। कैसे समझोगे कि चला गया है, घुमाओ। कैसे घुमाओगे बाद में दिखाता हूँ, पहले देखो कि ये क्रिएशन कर पाए। व्यू से सिलेक्ट करो, समझो कि ये सारा कुछ सिलेक्ट करना है मुझे, ठीक है। तो एक एक करके ऐसे करके सिलेक्ट नहीं करूंगा, बीम कर सकते ऐसे करके, ऐसे करके। ये तो बाहर है, अंदर के लिए कैसे सिलेक्ट करो, तो उसके लिए व्यू इस्तेमाल करो। ऊपर का व्यू से एक ही बारी में सिलेक्शन हो जाएगा। बीम कर सकते थ्रू कंट्रोल दबाने के बाद समझो इसको करना है, इसको भी करना है। अब घुमा के देखो, वो सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को तुम यहाँ से भी घुमा सकते हो। मैं क्या बोलूंगा घुमाने के लिए, कैसे घुमाते हैं, टैप प्रेस करोगे और जो एरो की है, जिस तरफ का एरो की प्रेस करोगे वैसे करके घूमेगा। तो इसमें सब कॉलम का हटा दिया है हम लोग। टैप प्रेस करके एरो की प्रेस करना, घूमेगा। फिर से उसी जगह पे चाहिए तो कर लेना। ये ऐसे कॉलम हट चुका है। अब क्या करना है, बोलो। जियोमेट्री के बाद क्या करना है, प्रॉपर्टी सेट करना है। कैसे प्रॉपर्टी सेट करोगे, जनरल में जाओगे। अब जनरल में क्या करना है, प्रॉपर्टी सेट करना है। सपोज समझो कि बीम का और कॉलम का सेक्शन अलग अलग है, तो अलग अलग रहने से कैसे पुट करोगे, क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसको देखते हैं। तो समझो कि डिफाइन कर लो पहले एक सेक्शन, रेक्टेंगल ही पुट कर देते तो रेक्टेंगल ही पुट करने का कोशिश करो। समझो कि पहले जो पुट करेंगे हम लोग
कॉलम का लिए पुट करेगी, कंक्रीट मटेरियल कॉलम के लिए ऐड करना चाहिए। तो समझो कि 0.4 इंटू 0.3 ऐड कर रहे हैं, उसके लिए ऐड करो। अब समझो कि सारा बीम के लिए 0.3 ऐड कर रहे हैं सेक्शन। और रोशन क्या बोल रहे हो, बोलो, अनम्यूट करके बोलो तो समझ पाओगे क्या बोल रहा चाहते हो। बीम डिलीट करना है नोड। सर वो नोड और बीम जो था ना सर, वहाँ नोड डिलीट किए या बीम बीम डिलीट किए नोड हम लोग? नोड नहीं डिलीट करो, नोड डिलीट करोगे तो उसके साथ इस तरफ का भी जो बीम है उसको डिलीट करना। मेरा क्या टारगेट है, उसमें कॉलम डिलीट होगा, उस तरफ का कॉलम डिलीट होगा। अब कॉलम को कैसे डिलीट करोगे, वो बीम कर्सर के थ्रू डिलीट करोगे। उस नोट को नोट कर्सर के थ्रू सिलेक्ट नहीं करो, नोट कर्सर सिलेक्ट करोगे तो सारा नोट चला जाएगा। अब सारा नोट चला जाएगा तो वो नोट के थ्रू जो बीम कनेक्टेड है ये बीम को भी डिलीट कर देगा वो। तो सिर्फ क्या करना है, कॉलम को डिलीट करना है। कॉलम को कैसे डिलीट करना है, व्यू से हम लोग क्या करेंगे, व्यू से ऊपर से क्या सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे बीम कर्सर के थ्रू। ठीक है, सिलेक्ट करने में देखना कि ए नोट मतलब साइड का नोट व ए नोट को सिलेक्ट हो जाएगा तो क्या करना, फिर से उसको सिलेक्ट करना, तो अनसिलेक्ट हो जाता है। जो सिलेक्टेड है उसको फिर से सिलेक्ट करो, अनसिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो बाहर में क्लिक करो तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो फिर से तुम जूम करके ट्राई करो, सिर्फ नोट को, व्यू से नोट को सिलेक्ट करोगे तो नोट मतलब नोट सिलेक्टेड हो रहा है ऐसा नहीं है, उस नोट में बीम कर्सर यूज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, मतलब उसमें सारा कॉलम का सेक्शन सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जियोमेट्री सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉलम बोल के कुछ नहीं है, सारा कुछ बीम से ही डिफाइन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो वर्टिकली जो बीम ऐड हो रहा है बोल सकते हो उसको यहाँ पर मतलब कॉलम जो है इसको वर्टिकली बीम बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टली बीम को यहाँ पर इसमें बीम कर्सर के लिए बोला, तो कॉलम के लिए तो कुछ अलग नहीं है, तो क्या करना है, बीम कर्सर के थ्रू ही तुम क्या करो, उसमें कॉलम को सिलेक्ट करो। कैसे, उस नोडल पॉइंट में सिलेक्ट करो नोट को। तो नोट सिलेक्टेड नहीं हो रहा है, क्यों नोट सिलेक्टेड नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं बीम कर्सर। देखो रोशन, समझ में आया? यस सर। करके डिलीट करो बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि हम लोग जब ट्रांजिशन रिपीट दिए थे उसमें नोट था, तो वाई डायरेक्शन में जितना नोट है सब कुछ नोट कनेक्ट कर देगा वाई डायरेक्शन। ए हमारा क्या है, ए हमारा है 0.3 का जो सेक्शन है वो कॉलम का फोर सेक्शन है, कॉलम सेक्शन। ठीक है, अब कॉलम का सेक्शन कैसे ऐड करोगे, इसमें से क्रिएशन के बाद तो असाइन करने के लिए व्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कब व्यू का इस्तेमाल किया जाता है, कब क्या नहीं किया जाता है, डिस्कस करते हैं। पहले एक प्रोसेस दिखा देते हैं, उसके बताते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ए सेक्शन सिलेक्टेड है, पहले क्या करो, सिलेक्ट करो 0.4 इंटू 0.3 क्रिएशन कर लो कंक्रीट मटेरियल से। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसको पहले सिलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पर क्लिक कर लेना, सिलेक्टेड सेक्शन में जाना, अब सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब सिलेक्टेड सेक्शन में एक ऑप्शन रहेगा बीम्स पैरेलल, जियोमेट्रिकल सेक्शन नहीं, सिलेक्टेड सेक्शन, मतलब सिलेक्ट मेनू बार में जो सिलेक्ट सेक्शन, इस सिलेक्ट सेक्शन के थ्रू तुम जब बीम पैरेलल टू करोगे तुम्हें सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। अब सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा तो क्या होगा, उस पैरेलल के थ्रू जो जो एक्सिस का जो जो पैरेलल में जो जो क्रिएशन हुआ है उसको क्या कर देगा वो, सिलेक्ट कर देगा। अब सिलेक्शन होगा तो तुम वो उसमें असाइन टू सिलेक्टेड बीम क्रिएट हो जाएगा, उसको असाइन कर देना। अब बोलो कॉलम के लिए हो रहा है तो कौन से एक्सिस को सिलेक्ट करो, बीम्स पैरेलल टू कौन सा एक्सिस लो।
कॉलम के लिए पुट करना चाहते हो तो सारा कॉलम के लिए उस सेक्शन में 0.4 इंटू 0.3 मीटर। बीम्स पैरेलल टू कौन से चाहिए हमें? कॉलम के लिए अश्विनी, कॉलम के लिए वाई या यहाँ पर देख लेना, नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर हाइट क्या है, वाई सेक्शन में है, ठीक है। वही डिस्कशन किए थे कि ये जो ग्लोबल एक्सिस है हमारा, ग्लोबल एक्सिस वाई में क्या लेते, हाइट लेते। तो कॉलम सारा कुछ वाई का पैरेलल है, तो सिलेक्ट करके बीम्स पैरेलल टू वाई। अब देखो आ चुका है, असाइन करो। रेंडरिंग करके देख सकते हो, उसमें सारा कुछ वाई में ही आ चुका है सेक्शन। आप इसको सिलेक्ट करके क्या करोगे, फिर से वहां पर जाओगे, इजी सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू। आप बोलो बीम के लिए कौन से एक्सिस सिलेक्ट करना होगा। एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस है? नहीं, वाई एक्सिस भी है, या मतलब जेड एक्सिस भी है, वाई नहीं जेड, इस तरफ का। तो फिर से जाओ, जेड, ठीक है। अब जब रेंडरिंग करोगे देखोगे कि उस तरफ का जो ये है, इस तरफ घुमाओ, ये छोड़ गया है। ये सारा बीम का जो स्ट्रक्चर है वो ऐड नहीं हुआ है, तो तुम वहां पर ऐड भी कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे, सिलेक्ट करके उसको ऐड कर दो, व्यू से सिलेक्ट करना। आप समझो कि अंदर का पार्टीशन कुछ अलग होगा, उसके लिए वो सारा कुछ सेक्शन सिलेक्ट करके उसके लिए व्यू से उसके लिए बैठाना पड़ेगा। वो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देके बोलते हैं। इसको भी चेंजेस कर सकते हो। समझो कि एक बाहर के लिए एक है, बाहर बाहर के वॉल के लिए एक है, अंदर के पार्टीशन वॉल के लिए अलग सेक्शन ऐड हो रहा है। ऐसे करने के लिए व्यू से सारा कुछ करना होगा, व्यू को इस्तेमाल करके सिलेक्ट करके असाइन करना होगा। नहीं तो पैरेलल करोगे तो बीम्स पैरेलल करोगे तो सारा कुछ ले लेगा, ठीक है। अब व्यू से कैसे सिलेक्शन करते, किस चीज को कैसे सिलेक्शन करते, वही चीज सिखाया गया था। कि समझो कि पहले क्या करते, इस सारा वॉल को सिलेक्शन करते, ऊपर का सारा वॉल को सिलेक्शन करते, आउटर वॉल को। तो ऊपर का सारा वॉल को सिलेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, व्यू चाहिए। तो व्यू कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, समझो कि इस तरह से व्यू से हम इस पॉइंट का बीम कर सके तो सिलेक्ट करेंगे तो सारा कुछ यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएगा इस साइड। तो हमें इस साइड का व्यू चाहिए, तो क्या करना है, इसमें चले जाओगे -x, व्यू फ्रॉम -x। अब -x समझ नहीं पा रहे हो तो देखना कि वहाँ पर येलो कलर है, मतलब उस साइड से दिख रहा है, तो ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आएगा, तो इस साइड का तो ऊपर का चाहिए, तो नोट बीम कर्सर सिलेक्टेड है तो बीम को सिलेक्ट करो, तो देखना घुमाओ, सारा कुछ सिलेक्ट हो चुका है। अब इस तरह से देखोगे तो इस तरफ का सिलेक्ट करोगे। अब ऐसे करके सिलेक्शन करके तुम्हें क्या करना होगा, असाइन करना होगा। जैसे ऐसे सेक्शन में जैसे ऐसा तुम्हारा तुम्हारा वो जो सेक्शनल प्रॉपर्टी से असाइन करना है, तो पहले सिलेक्शन करो। अब सिलेक्शन सारा कुछ पैरेलल नहीं है, क्योंकि हर एक सेक्शन में अलग अलग सेक्शन बैठ रहा है। तो समझो कि इसको सिलेक्शन करो पहले, तो उसके बाद बैठाओ। अंदर का सिलेक्शन कैसे करते,
अंदर का सिलेक्शन करने के लिए वैसे तरीके का व्यू लेके उसके सिलेक्शन करेगा। तो एक आसान एग्जांपल लेके फिर से बोलने का कोशिश करते। पहले उस एग्जांपल को देखो, ये जो एग्जांपल था, इसको क्रिएशन और क्या किया गया है, उसमें मटेरियल ऐड किया गया है, कौन से कंक्रीट मटेरियल का कौन सा सेक्शन ऐड होगा ये सिखाया गया है। आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए ऐड होगा तो तुम्हें व्यू का इस्तेमाल करना होगा सिलेक्शन करने के लिए। अब सिलेक्शन हो जाएगा तो असेंड कर दो बस। आप एक सिंपल का एग्जांपल तुम लोग करोगे और बोलोगे कि कैसे करके हो सकता। ये वाला सेक्शन को क्रिएट करो पहले, इसको छोड़ दो, एक आर्क को बाद में क्रिएट करना। वही जो हम लोग सीखे थे वही से क्रिएट हो सकता है। जो जो पार्ट यहाँ पर दिया गया है उसको क्रिएशन करने का कोशिश करो। पहले देखो, पहले समझ लो कि क्या डायमेंशन क्या है। ठीक है, मिलीमीटर में है मतलब 3.7 डाल सकते हो, 3.715 ऐसे करके दे सकते हो। आप अच्छी तरीके से देखना, वही बात बोला गया है कि इसमें इसमें देखना कि इसमें कोई कॉलम नहीं है। कॉलम के जब जोड़ोगे ऊपर में, जब हाइट दोगे, इसमें कोई कॉलम नहीं है, कॉलम इस तरफ, कॉलम इस तरफ है। तो इसको क्रिएशन करने के लिए नोट तो लगेगा पर बाद में वो डिलीट करना होगा। तो पहले बेस का प्लान क्रिएट करो इसका, सिर्फ जो दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर 2.03 ले, जैसे ही चलेगा 035 डिस्टेंस दिया गया है। हो जाए तो बोलना मुझे, पहले कोशिश करो खुद ब खुद प्लान को क्रिएट करने की।
करने में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो बोलना मुझे, पर कोशिश करो पहले, फिर बोल रहा हूँ कैसे हो सकता है। देखो हुआ है कि नहीं बोलो। ये बात बताओ कि कोशिश मतलब समझ पा रहे हो तो क्या करना है। पहले एक जन बोलो कि क्या अप्रोच क्रिएट कर रहे हो, मतलब लेने के लिए, एक क्रिएशन करने के लिए क्या अप्रोच ले रहे हो, मतलब तुम क्या सोच रहे हो कि कैसे करके होना चाहिए। अनम्यूट करके बोलो तुम। वो तो ठीक है, सर ठीक है। उसके बाद सर एक्चुअली हम सोच रहे थे कि वाई डायरेक्शन में ले लेते हैं एंड देन 3 ट्रांजिशन रिपीट से वाई डायरेक्शन इसमें में मत लो। वाई डायरेक्शन में लोगे तो हाइट के लिए हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये हमारा बेस ई प्लान है। वाई सर डायरेक्शन तो क्या है यहाँ पर। वाई मतलब लोगे मतलब कि यहाँ पर कहाँ पे क्रिएशन होगा, इस तरफ क्रिएशन होगा। तो तुम प्लान, ये हमारा किसका प्लान है, फ्लोर का प्लान है, ठीक है। तो कहाँ से तुम बोल सकते हो कि उस डायरेक्शन में क्या है। तो वाई डायरेक्शन में मत लो, तुम डायरेक्शन एक्स या जेड डायरेक्शन में ले सकते हो। कहाँ से शुरुआत कर रहे हो बोलो, बॉटम से शुरुआत कर रहे हो, इस यस पॉइंट से सर, शुरुआत कर रहे यस, हो। यस सर। तो इस पॉइंट से शुरुआत कर रहे हो तो पहले इसको क्रिएशन कर लो, ये सारा पॉइंट। मतलब कौन सा डायरेक्शन में लोगे, तुम इस साइड में ले सकते हो, मतलब इस साइड में लोगे तो जेड, और उस साइड में लोगे तो माइनस जेड डालो।
मतलब माइनस वैल्यू पुट करोगे तो उस साइड में चला जाएगा। इस साइड में क्लिक करोगे तो इस पॉइंट को लिए लेना तो हो जाएगा। मतलब यहाँ से इस साइड का डिस्टेंस पुट करना, मतलब पहले जो पुट करोगे 3.625 जेड डायरेक्शन में, उसके बाद 1.2 ऐसे करके लेना, 3.7 ये आ जाएगा। उसके बाद इस साइड का पुट कर लेना एक्स में, जो जो दिया गया है। कौन सा सेक्शन पुट होगा, इसमें होगा एक डिस्टेंस, इसमें होगा एक डिस्टेंस, इसमें। उसके बाद लिंक अप कर लेना। तो ए भी आ चुका है, ए भी आ चुका है। आप देखोगे कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएशन करने के लिए हम लोग के पास क्या चाहिए, हम लोग के पास इसको 1 2 3 4 इसको तुम एक साथ दोगे तो यहाँ पर भी नोट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके मत करो। जहाँ पे जो जो पॉइंट के लिए नोट पॉइंट है उसके लिए क्रिएशन करो, बाद में उसको ऐड कर देना बाद में। अब तुम क्रिएट कर सकते हो, इसमें नोट आ जाएगा, उसके बाद वो भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पर तुम लोग क्या कर सकते हो, देख देख के भी क्रिएशन कर सकते हो, नहीं तो तुम इसको क्रिएशन करोगे तो इसमें एक नोट आएगा, इसमें एक नोट आएगा, तो आने दो, क्योंकि इसमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन नोट टू नोट डिस्टेंस ही ज्वाइन होता है यहाँ पर। तुम्हें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ से दे दोगे तो ज्वाइंट हो जाएगा। बाद में तुम उसके लिए परपेंडिकुलर भी ऐड कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, पर ये लास्ट में जाके डिलीट करना होगा वो जो हम लोग कर रहे थे, 1 2 सेक्शन और ये 3 सेक्शन को डिलीट करना होगा। अब देखो इस तरफ क्रिएशन हो चुका है, इस तरफ का क्रिएशन हो चुका है। अब दो इसमें तुम किस तरफ जाना चाहते हो, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। बात तुम इस तरफ का क्रिएशन करके एक एक करके बोल सकते हो कितना दूर गया है, वो भी क्रिएशन कर सकते हो। हर एक पॉसिबल इसमें मौजूद है। कैसे करोगे तुम तुम्हारे तरीके से जो सीधा रख रहा है वो क्रिएशन करने का कोशिश करो। यार याद रखना, इसके लिए ज्वाइनिंग पॉइंट के लिए नोट लगेगा यहाँ पर जब वाई डायरेक्शन में दोगे तो इसमें कॉलम बिल्डअप हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉलम नहीं है, इसमें कॉलम नहीं दिया गया है, इसमें कॉलम दिया गया है। तो उसमें के लिए ऊपर से उसको सिलेक्ट करके डिलीट करना होगा। पर नोट चाहिए तो ए तुम नहीं ज्वाइन कर, मतलब नोट नहीं होगा तो ए सेक्शन तुम ज्वाइन नहीं कर सकते हो वहाँ पर वहाँ पर नोट लगेगा तो वाई डायरेक्शन में जब लिंक अप करोगे तो ये भी ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसमें नोट लेके ही बिल्डअप करने का कोशिश करो, मतलब यहाँ पर नोट है मालूम करके ही उसको क्या करो, उसको क्रिएशन करो। तो देखो क्या क्या सिलेक्शन है, कैसा 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 डिस्टेंस पुट किया गया है। तो लो समझो कि लेते हैं, समझो कि मैं यहाँ से ही डिलीट करता हूँ। तुमने एक न्यू करके करना है, जिसको क्रिएट किया है उसको सेव करके रख देना। समझो कि इस तरफ क्रिएट कर रहे हैं। ट्रांजिशन रिपीट, एक दो तीन सेक्शन। जेड डायरेक्शन में 3.625, उसके बाद बोला है 1.285, थ्री पॉइंट सेवन वन फाइव, सेट डायरेक्शन में है, लिंकअप स्टेप ओके आ चुका है। अब देखो इसको ही जब इधर में दोगे तो एक बारी में क्रिएट कर लो इसको, तो आसान होगी यहाँ पर से क्रिएट करने में। एक्स डायरेक्शन में
तीनों सेक्शन है वहां पर। थ्री पॉइंट 825 2.800 3.3325 इतना है। नेक्स्ट डायरेक्शन में आ चुका है मेरा सेक्शन। अब देखो, इस ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, इसको क्रिएट करके भी ऐसे क्रिएट कर सकते हो, जो तुम्हारा मर्जी है, जो तुम्हें आसानी हो करने में। अब देखो, इस तरफ का सेक्शन क्रिएट हो चुका है, इस तरफ का सेक्शन क्रिएट हो चुका है, तो इसको हम लोग देते हैं इस तरफ से। तो इसमें z डायरेक्शन में क्या पड़ेगा? z डायरेक्शन में पड़ेगा इसके लिए 3, ये सेक्शन दिया गया, ठीक है, 3.205। तीनों को ही क्रिएट कर लो, यूज से करो, ऐसे नहीं होगा। z डायरेक्शन में 3.205। इसमें भी नोट आ चुका है, तो आने दो, कोई बात नहीं। अब इसका और एक क्रिएशन इसमें है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस दिया गया है, तो ये डिस्टेंस लोगे, देखो 4.20, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो 4.20। इसका ट्रांजिशन रिपीट z डायरेक्शन 4.20, लिंक अप स्टेप करना 4.20, लिंक अप स्टेप्स सेट में आ रहा है, 4.420 था, यहाँ पर 0.420 है, मिलीमीटर में है तो 0.420। ऐड भी नहीं कर सकता। ये सेक्शन आ चुका है हमारा। ये वाला सेक्शन को कर लो, ये वाला सेक्शन को कर लो, ऐड कर लो, बस। तो ये वाला सेक्शन में देखो क्या चीज जुड़ा गया है। ये वाला सेक्शन में जुड़ा गया है, इसमें एक, दो, दो, दो रिपीट करो, अब 3, तो 3 सेक्शन, तो 3 सेक्शन इसमें रिपीट होगा। तो नोट कर्सर, ट्रांजिशन रिपीट 3, इसमें जाएगा x डायरेक्शन में, क्या का डिस्टेंस दिया गया है 2 मीटर, 3.225 और 1.4।
मीटर पहले 3.225, उसके बाद 1.4, लिंक अप एक्स डायरेक्शन में। टू 3.225 लिंक अप। Okay. Z axis, अब क्या करोगे, सिलेक्ट करके इसको लेना, क्योंकि यहाँ पर नोट क्रिएशन हम लोग नहीं किया डिस्टेंस से। एड बीम, तो ये सेक्शन ऐड था, एक आ चुका है। इसका एक सेक्शन चाहिए इधर, तो ये जो सेक्शन है 2.025 का डिस्टेंस दिया गया है इसमें, नोट टू नोट, यहाँ से और पूरा एक सेक्शन लिया है उसमें, और यहाँ पर भी आया है। ठीक है, पहले इसको क्रिएशन कर लेते हैं। तो इसको क्या करो, इस साइड में क्रिएशन करो, 2.035 नोट को सिलेक्शन करके एक्स डायरेक्शन में एक ही 2.20535 है ये डिस्टेंस, 2.035। लिंकअप स्टेप, पूरा डिस्टेंस क्या है 4.125, सेट डायरेक्शन में अब देखो, दो डिस्टेंस क्रिएट करोगे आ जाएगा, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बोला गया है 3.24 और 1.9। अब इसमें कुछ नहीं लगेगा तो पूरा डिस्टेंस ऐड करके दे सकते हो यहाँ पर। बट तुम क्या करो, इसके लिए ये जो डिस्टेंस है पूरा ऐड करके और एक डिस्टेंस यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर दे दो, तो ये कनेक्ट कर लो, आ जाएगा सब। यस यस, आ चुका है इसके लिए। तो हमें क्या करना है, ए सेक्शन को क्रिएट करना है। ए सेक्शन में क्या है, दो चीज है, इस तरफ से एक जुड़ा गया है और इस तरफ से एक जुड़ा गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो जुड़ा गया है देखो एक, तो यहाँ पर एक नोडल सेक्शन दिया गया है, तो ए डिस्टेंस पूरा कवर कर रहा है ये सेक्शन 1.2 एंड 3.7 सेक्शन पूरा ऐड करके इसको क्रिएट करो। तो बोलो, इसको कॉपी करके यहाँ पर ट्रांजिशन रिपीट दोगे तो ये सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, दो सेक्शन, यहाँ पर भी नोट आएगा। तो आने दो, क्योंकि यहाँ पर ऐड करना है ये सेक्शन, तो ये सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करो और इसको ऐड करो, आ जाएगा। तो कोई भी एक तरीके से क्रिएट कर सकते हो, इस तरफ से भी क्रिएट कर सकते हो या तुम इसको भी क्रिएट करके उसके भी ऐड कर सकते हो। इस तरफ से क्रिएट करोगे तो इसको ऐड करते हुए जाओगे, नहीं तो इस तरफ से क्रिएट करोगे तो उस तरफ से ऐड करते हुए जाओगे। तो पहले मुझे बोलो ये डिस्टेंस कितना होगा, 3.4 और 1.960 ऐड करोगे तो क्या डिस्टेंस मिलेगा इसमें,
मैं इस तरफ से क्रिएट कर रहा हूँ 2 डिस्टेंस, 2 नोडल पॉइंट। कितना वैल्यू होगा 2 डिस्टेंस में? 5.36 एंड 1.4। अब तुम बोलो कि किसका एक्सिस यूज करोगे? एक्स का ही एक्सिस यूज करोगे पर माइनस दोगे। मेरा plan ready है। अब देखो यहाँ पर ये जो सेक्शन है और इसका सेक्शन शायद इसका सेक्शन में नहीं है, तो y में डायरेक्शन दूंगा तो उसमें कॉलम क्रिएट हो जाएगा, तो उसके लिए सिलेक्ट करके डिलीट करना हो। तो क्रिएशन करो जिस डायरेक्शन में देना चाहते हो, तो पहले सिलेक्ट करो बीम कर्सर के तो सबको जो y डायरेक्शन में आएगा। y में जितना देना है, जितना डिस्टेंस देना है, जो जो क्रिएट करना है करके रखो। अब व्यू ऊपर से करके जो जो नहीं है उसको डिलीट करो। कौन से सेक्शन नहीं है? फर्स्ट ए वाला सेक्शन, सेकंड ए वाला सेक्शन, थर्ड ए वाला सेक्शन। बीम कर्सर से रिलेटेड है, जूम करो। एक दो 3 नंबर सिलेक्टेड नहीं हुआ है, ये बीच का सेक्शन। घुमा लेना, देख पाओगे सिलेक्शन हुआ है। ये इसमें से था तो उसमें से पैरेलल देख पा रहे हो, तो नहीं देख पा रहा। घुमा लेना, टैप एरो प्रेस करना, घूम जाएगा। अब देखो इसको हम लोग डिलीट करना भूल गए थे, तो इसको कैसे डिलीट करना है? व्यू से सिलेक्शन करना है, तो इस तरफ से व्यू लो, इसमें क्या करो बीम कर्सर के थ्रू इस बीम को सिलेक्ट करो, तो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। डिलीट करो। अब देखो कैसे एक एक सेक्शन में आते हैं। तो जनरल में प्रॉपर्टीज समझो कि वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लेते हैं, जो समझो कि ये तो कॉलम के लिए है, ये बीम के लिए है, पर कौन से बीम के लिए है? ये आउटर बीम के लिए है, ठीक है। ये जो सारा आउटर बीम है, आउटर बीम में एक बैठेगा, और इनर बीम के लिए अलग लेते हैं। तो समझो कि इनर बीम के लिए डिफाइन करते हैं। तो ये वाला सेक्शन तो बैठ जाएगा वहां से, कैसे? सिलेक्शन करके। तो सिलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा बोलो? सिलेक्ट में जाके इस ऑप्शन को चूज करो। बोलो किस ऑप्शन को चूज करो सिलेक्ट करने के लिए? ऑल पैरेलल टू वाई एक्सिस,
करने के लिए जो सिलेक्शन है 0.4 into 0.3 सेक्शन वो कहाँ पे ऐड हो रहा है, पैरेलल टू वाई, मतलब कॉलम में ऐड हो रहा है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, बीम्स पैरेलल टू सिलेक्ट करना है। तो बीम्स पैरेलल टू किसके लिए सिलेक्ट करना है, वाई के लिए। तो वाई के लिए दोगे तो वाई में वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, तो असाइन कर लो। अब तुम क्या बोल रहे हो, ये जो सेक्शन है ये आउटर बीम के लिए बैठ रहा है, सारा कुछ आउटर बीम के लिए वो बैठेगा। तो आउटर बीम के लिए सिलेक्ट करना होगा। तो तुम जब भी इसमें सिलेक्ट करके फिर से तुम इसको दोगे एक्स एंड सिलेक्ट करके फिर से तुम बीम्स पैरेलल टू वाई दोगे तो देखो इनर बीम भी सिलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इनर बीम भी सिलेक्ट हो जा रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, और भी एक ऑप्शन है, जो सिलेक्ट हो जा रहा है उसको अनसिलेक्ट कर दो। कैसे, कंट्रोल दबा के उसके ऊपर सिलेक्ट करना और सब अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है, पर ऐसे ऐसे करके करूंगा तो क्या होगा, जब बड़ा सेक्शन रहेगा तब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो देखो सारा कुछ बाहर में ही है। तो तुम क्या कर सकते हो, बाहर के लिए भी पहले क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब बाहर के व्यू को सिलेक्ट करने का कोशिश कर सकते हो। अब बाहर के व्यू के सिलेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या होगा, व्यू का इस्तेमाल करना होगा, व्यू और बीम कर्सर का इस्तेमाल करना होगा। जिस व्यू के साथ जिस तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हो उसमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। अब इसमें क्या होगा, पूरा सिलेक्शन करके अनसिलेक्ट कर दिए तो आ चुका है। तो इसमें आप ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें इसको साइड का बीम के लिए सिलेक्शन करने के लिए इसमें जाना पड़ेगा, बीम कर्सर है, इस नोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस नोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस नोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस नोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा असाइन करने के लिए। ये सारा कुछ हो गया है। अब इस साइड का, इस साइड से देखोगे तो -z घुमा लो, इसमें सिलेक्ट करो, इस साइड सिलेक्ट करो, अब इस साइड से देखते हैं। ए सिलेक्टेड करना है, तो ए सिलेक्टेड करोगे तो ऊपर से सिलेक्टेड करो, इसको आसानी होगी, क्योंकि इस साइड से सिलेक्ट करोगे तो इसके साथ ये अंदर वाला भी ले लेगा, वो भी अंदर वाला जो डिस्टेंस है, तो ऊपर से करना है सिर्फ आउटर वॉल को। यहाँ पर आउटर वॉल है तो हम लोग सिर्फ कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखना ले लिया है। सभी सिलेक्ट कर सकते हो तुम लोग, जो जैसे देखने में मतलब तुम्हें आसानी हो क्रिएट करने में। असाइन कर दो। और इनर वॉल के लिए ये वाला सेक्शन, तो इनर वॉल के लिए व्यू का इस्तेमाल करो, बीम कर्सर है, जो जो बीम है उसको सिलेक्ट करते जाओ अंदर के लिए, घुमा के देखो अंदर वाला सब सिलेक्टेड हो चुका है। अब देखो इसमें क्या होगा, कॉलम भी सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब पॉइंट को तुम सिलेक्ट मत करो, पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो वो ले लेगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऊपर में जाके कंट्रोल दबा के पॉइंट, मतलब ये खींच रहा होता तो क्या होता है, पॉइंट के ऊपर से भी वो चला जा रहा है तो पॉइंट पॉइंट भी सिलेक्टेड हो जा रहा था। तो ऐसे करके तुम सिलेक्ट कर।
तो कॉलम नहीं लिया है, तो कॉलम में चेंजेस आ जाएगा वो सब कुछ करके करोगे तो एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हो व्यू के साथ। ऊपर से सिलेक्ट करोगे तो सारा कुछ नीचे में सिलेक्ट होते हुए जाएगा। ऐसे करके असाइन कर लेना। अब असाइन करने के बाद सपोर्ट ऐड करोगे। अब नीचे में क्या होगा, नीचे में फिक्स सपोर्ट ऐड करोगे सपोर्ट सेक्शन में जाके। बस सपोर्ट सेक्शन में जाके फिक्स सपोर्ट के ऐड कर देना, आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज कोशिश करोगे किसके ऊपर, और एक ऑप्शन दे रहा घर में कोशिश करने का, कोशिश मतलब घर में इसको करोगे। कल उसके ऊपर सारा कुछ करके लोड 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 का पोर्शन भी डिस्कस करेंगे, क्या लाइफ लोड रहेगा, क्या डेट लोड रहेगा। पर पहले इसको कोशिश करो, इतना कुछ क्रिटिकल करने का कोशिश, मतलब ए सेक्शन को करने का कोशिश करो, इस ए सेक्शन। और इसको ये चीज में याद रखना, ए सेक्शन में, इस सेक्शन में, ठीक है, ए सेक्शन के लिए भी तुम्हें पॉइंट की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते तुम। बाद में उसके साथ तुम ये डिलीट कर सकते हो, मतलब कॉलम को डिलीट कर सकते हो, पर उसमें तुम्हें पॉइंट चाहिए ऐड करने के लिए। तो ये सारा सेक्शन का डिस्टेंस भी दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बीच में इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। ये तुम्हारा बैल्कनी सेक्शन है, जो बैल्कनी हम लोग पहले सिस्टम में देख रहे थे उसके लिए। अब देखो ये इतना, मतलब हमारे जो लास्ट वाला किए थे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में नहीं है, सब सिमेट्रिकल है। तुम क्या करो, एक तरफ का क्रिएट कर लो, दूसरी तरफ ये आसानी से ही क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये सारा क्या है, इक्वल डिस्टेंस में लिया गया है। तो इसके लिए क्या होगा, आसान आसान तरीका है। पर ध्यान रहे कि इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, ये सेक्शन ऐड नहीं है, ये सेक्शन ऐड नहीं है, ये सेक्शन ऐड नहीं है। बीच का सेक्शन को ये कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, पर आउटर सेक्शन और इनर सेक्शन को बढ़ाने का कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है ये वाला रूम में, तो पहले क्या करो, क्रिएट करने का कोशिश करो जो जो दिखाया गया है। उसके बाद तुम कल आके बोलना कि क्या क्रिएशन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। आज तो देख देख के करने का कोशिश कर रहे थे, पर पहले क्या करो, खुद ब खुद कोशिश करके प्लान के देख के समझ के खुद ब खुद क्रिएट करने का कोशिश करो। और क्रिएट करने में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम कल डिस्कस करो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या समझ नहीं पा रहे। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना तो रहेगा तुम्हारे पास। सपोर्ट और मटेरियल तक ही करना, मतलब मटेरियल पुट करो जो सेक्शन तुम्हें चाहिए, जितना सेक्शन चाहिए। और ये जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका। तो जो जो इसमें किया गया था आज, उसी को भी करने का कोशिश करना। मैं उसका भेज दूंगा, ये सारा मतलब रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ये प्लान भी भेज दूंगा तुम्हें, तुम देख देख के कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कल आ जाओ, कल इसको डिस्कस करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हें करने में। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।